जब तक रोजगार नहीं तब तक घर बार नहीं। जितना भी जो कंपनी आ रही है वो बाहर वाला खुद अपना लेकर आ रही है, बोलता है कि 75% यहाँ के झारखंड को रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ पे परेशानी जितना बोला जाए उतना कम है। सरकार के पास गए भी तो कोई भी यहाँ पर हम लोग से मिलने को भी तैयार नहीं है। बहुत तकलीफ से, मतलब कि कैसे दिन काट रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ रात पे युवा ख्वाब देखते हैं। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इसको लेकर आए दिन युवा सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं और अब कहीं ना कहीं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप ठीक मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में जो युवा है रोजगार की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पे बने रहेंगे। हम जरूर यहाँ के कुछ युवा से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर कितनी परेशानी हो रही है और क्या सरकार की ओर से क्या कोई प्रतिनिधि इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले तो ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ। परेशानी तो बहुत है और किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं। नगर निगम से हम लोग शौचालय का मांग किए थे तो वो भी नहीं भेजवाए। जो भी है सब हम लोग खुद अपने इकट्ठा चंदा पैसा करके इकट्ठा करके कर रहे हैं मैम। ऐसे यहाँ पर परेशानी बहुत है, कहीं से कोई सपोर्ट अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। सरकार की ओर से कोई भी लोग नहीं आए मुलाकात करने? नहीं, सरकार से और से कोई भी नहीं आया। सरकार के पास गए भी तो कोई भी यहाँ पर हम लोग से मिलने को भी तैयार नहीं है अभी तक। सरकार एक और जहाँ बड़े फैसले ले रहे हैं, आप लोग काफी उम्मीद के साथ उनके पास मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई। आवेदन दिया है आप लोगों ने? जी, सीएम साहब के पास 2 बार गए, 2 बार में भी नहीं मिल पाए। हम लोग को जो श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनके पास भी गए 2 बार तो वो भी अभी तक नहीं हम लोग से भेंट किए हैं। कोई भी हम लोग से मिलना भी नहीं चाह रहा है। खुद हम लोग अपने पैसे से जो भी यहाँ पर व्यवस्था है खुद हम लोग इकट्ठा किए, कोई सपोर्ट नहीं। तो जाहिर सी बात है कि राजधानी रांची में मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के साथ साथ कभी धूप भी होती है और लोगों को काफी परेशानी होती है। और भी कुछ युवा से बात करते हैं। पहले तो ये बताइए, लगातार अपनी आवाज आप लोग बुलंद कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हम लोग बेरोजगार हैं। क्या कुछ आगे की आप लोगों की अब रणनीति रहेगी? आज तो धरना का 7वां दिन है और बहुत सारे लड़के कल थे। आज संडे के कारण हम कुछ लड़के को घर भेजे, तबीयत खराब हो रहा था उन लोगों को, तो ले जाइए थोड़ा सा 2 दिन के बाद फिर आप लोग आ जाइएगा। और रही की बात है रणनीति के आगे, तो हम लोग और उग्र प्रदर्शन तो अभी शांति से करना चाहते हैं और अगर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं सुन रही तो हम लोग सारा जाएंगे उनका गेट में और गेट में बैठने का काम करेंगे। जब ठंड की शुरुआत होती है तो लोग घर पे रहते हैं, आप लोग रात में यहीं पे रह रहे, सोते कैसे है और कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि आप लोगों का टेंट भी ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रहा है मुझे। जी, यहाँ पे परेशानी जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि यहाँ सोने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। समझिए कि रोड में हम लोग गुजार रहे हैं और रात में कोई व्यवस्था भी ऐसा लेके नहीं आया और ठंड भी पड़ती है, मच्छर भी पड़ता है और बारिश भी कभी कभी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे तैसे लड़के बस दिन रात गुजार रहे हैं इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि किसी तरह से यहाँ गुजारे, लेकिन आगे का दिन हम लोगों का शुभ हो और रोजगार हम लोगों के पास आ जाए। क्या सीसीएल के कुछ कर्मी आपसे बात करने के लिए आए? क्या आप लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे? एक दिन आए हुए थे और बस मीठी मीठी बातें बोलकर थोड़ा बहुत आश्वासन देकर वो चले गए। ठीक है, मैं पेपर को ऊपर बढ़ाता हूँ, आपस में विचार करता हूँ, बस इसी तरह से बोल के और आप लोग घर चले जाइए, इस तरह का अपना बहानाबाजी बोलकर चले गए। और भी कुछ युवा उन लोगों से भी बात करते हैं। पहले ये बताइए कहाँ से आए हैं? ये हम गढ़वा जिला से आए हैं, बनापुर जी। ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, खाना कहाँ से आप लोग इंतजाम करते हैं? सब अपने से व्यवस्था हम लोग किए हैं। कुछ बनाते कैसे? सब अपने से व्यवस्था के सब अपने से बनाते हैं। क्योंकि काफी संख्या में आप लोग हैं तो खाना कैसे बनाते हैं? मतलब मिलकर बनाते हैं और ट्रिप बाय ट्रिप खाते हैं, जैसे कल आप लोग खा रहे हैं? जी, ट्रिप बाय ट्रिप खाते हैं हम लोग। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ? ये तो नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग किसी तरह अपना एक टाइम खाना किसी तरह खा लेते हैं बस, और बहुत पानी बारिश कभी आ जाती है, उसमें दिक्कत होती है हम लोग को।
कभी इधर से उधर भी जाने सोना पड़ता है बस। और यही तो ये बताइए क्या पढ़ाई किए हैं और पढ़ाई करने के बाद भी इस सड़क पर? तो हम लोग तो किए हुए हैं, टेक्निकल किए हुए हैं ITF। यहाँ भी हम लोग मांग रहे, रोजगार मांग रहे, रोजगार से इसी और मांग है बस। ये बताइए, लोग पढ़ाई करते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, अच्छी जगह वो नौकरी पा सके, लेकिन आप लोग पढ़ाई भी कर चुके हैं, जैसे आप लोगों का कहना है आप लोगों ने ITI भी किया है, उसके बाद भी इस सड़क पर है। एक और जहाँ पे सरकार कहती है कि झारखंडियों के लिए है, यहाँ पे उन लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों को यहाँ पर घुसाया जा रहा है, कैसे? हाँ, बाहरी लोगों को तो घुसाया जा रहा है, क्योंकि जो है जितना भी हम लोग अप्रेंटिस किए हैं यहाँ पे CCL में, तो बोला गया था जो नहीं जो है आप लोग को यहाँ रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रावधान नहीं बनाया। और जो है जितना भी जो कंपनी आ रही है वो बाहर वाला खुद अपना लेकर आ रही है, बोलता है कि 75% यहाँ के झारखंड को रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है। तो फिर हम लोग बेरोजगार ही ना हैं, सड़क बे सड़क दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पे है, जब आप लोग जॉब करते थे, ट्रेनिंग में कुछ पैसे आते थे, आप लोग घर भेजते थे कि घर चल सके, अब कैसे घर चल रही है? चूंकि आप लोग घर से ही पैसे मांग रहे हैं या फिर इकट्ठा कर रहे चंदा, अब कैसे आपकी घर चल रही है? वो तो बहुत परेशानी हो रहा है, किसी से कर लेकर किसी तरह हम लोग जो है जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। 7,000 रुपया मिलता था, उसमें भी कट जाता था, जैसे कि ऑब्सेंटी जो लगा देते थे, कभी 25 दिन का, कभी 24 दिन का, इस तरह का, कभी 6200, कभी 7,000, इस तरह का आता था हम लोग का, और उसमें भी कटिंग हो जाता था पैसे का। जितने भी प्रोजेक्ट में आप लोगों ने काम किया, आप लोगों का कहना है कि काम किए, लेकिन जब भी एब्सेंट रहते थे आप लोगों का पैसा कटता था, लेकिन आप लोग किसी तरह घर में पहुंचाते थे पैसे। अब घर में कैसे पहुंचा रहे पैसे, या फिर घर से ले रहे हैं क्या आप लोग पैसे अभी? मैम घर से तो कुछ ले ही रहे हैं, लेकिन और अगल बगल जो दोस्त है उससे भी ले रहे। बहुत परेशानी, बहुत मतलब क्या होता है, बहाना एक ठो मारना पड़ता है बहुत, क्या है कि आंदोलन ये तो 4-5 बार चल चुका है। अब एक बार आंदोलन दे के अगर सच्चाई बोलते हो तो दे देता है, लेकिन दूसरा तीसरा बात देंगे तो अपने कर्ज पर डूबते जाए, हमको क्या लौटाएगा? बस यही बात है। तो जाहिर सी बात है, बहुत तकलीफ से मतलब कि कैसे दिन काट रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि युवा कुछ उम्मीद से राजधानी रांची पहुंचे और इनका कहना है कि जब तक रोजगार नहीं तब तक घर बार नहीं। चूंकि झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन आए दिन युवा सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के युवा को ही यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, जिसका नतीजा होता है कि तमाम जो युवा है आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनका यह भी कहना है कि सरकार कहती है कि यहाँ के जो युवा है, यानी कि जो झारखंड वासी है, उनको यहाँ पे नौकरी मिलेगी, यानी कि 75% युवा को नौकरी मिलेगी, लेकिन अब तक 7% युवा को ही नौकरी नहीं मिली है, तो 75% युवा को कहां से नौकरी मिलेगी? और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है तो जरूर युवाओं के लिए सोचेगी। चूंकि सरकार एक और आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चला रही है और कहीं ना कहीं तमाम जो झारखंड वासी है उनको काफ़ी उम्मीद है कि इस बार उनके हित में भी फैसले आएंगे। अब देखना यही होगा कि युवाओं के लिए सरकार क्या कुछ पहल करेगी। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस। मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग्स, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ। बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची।